नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय का 33वां और 34वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। 34वां श्लोक 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चैंट द 33rd and the 34th श्लोक ऑफ चैप्टर 9 of the Bhagavad Gita. Shlok number 34 is the last shlok of chapter 9. The shlok number 33 goes like this. 33वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः, पहला चरण यहां पे छूटेगा। अनित्यम सुखं लोकम, अब मैंने चैंट किया अनित्यम सुखं लोकम। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? लोका मिमम, ये ऐसे लिखा है। तो ये जो है, ये अगर हम देखेंगे मी, इसका कंस्ट्रक्ट कैसे है? म प्लस ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटा है, तो म प्लस ई। तो ये जो इसको हमने लोकम, मैंने ऐसे चैंट किया था और ये चरण यहां पे समाप्त हो जाएगा। तो कैसे होगा? अनित्यम सुखं लोकम, ये यहां पे समाप्त हो गया चरण। और ये जो ई की जो मात्रा दिख रही है ये निकल गई यहां से, और ये जो ई जो यहां पे आया वो इधर आ जाएगा। तो चौथा चरण कैसा होगा? इमं प्राप्य भजस्व माम, ये ऐसे करके आएगा। चलिए देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में क के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ना के बाद जो विसर्ग है उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे फूक मारते वैसा फ। तो ये विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके हम अपनी किताब में ऐसे फ लिख के रख सकते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः, ये ऐसे करके आएगा। और मैंने कैसे चयन किया? पुण्याः। आपकी किताब में यहां पे पुण्य लिखा है, लेकिन जब यहां पे संधि छूटेगी तो इसका उच्चारण होगा विसर्ग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः, ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे अनित्यम सुख, ख के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है ल। और अगर हम नियम के हिसाब से देखेंगे तो अनुस्वार के बाद जब ल आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो नियम के हिसाब से इसका उच्चारण होगा म। लेकिन हम लोग जब चैंट करते हैं तब कैसे करते हैं? जब अनुस्वार के बाद अगर ल आता है तो हम अनुस्वार का उच्चारण आधा ल करते हैं। तो मैंने, अगर आपने ध्यान दिया कैसे चैंट किया था? अनित्यम सुखं लोकम और अनित्यम सुखम लोकम, दोनों ठीक है। जैसा आपको सही लगे वैसे आप चैंट कर सकते हैं। और ये वाला नियम हमने आपको बता दिया कि चरण तीसरा कहां पे छूटेगा और चौथा चरण कहां पे आरंभ होगा। चौथे चरण में म के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में ये भी नोट करके रख सकते हैं।
इमं प्राप्य भजस्व माम, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः, किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्त्या राजर्षयस्तथा, भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम्, अनित्यमसुखो लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। चलिए 34वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूं किस तरह से चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? मन्मना भव मद्भक्तः, पहला चरण यहां पे छूटेगा। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्, और मैंने चैंट किया था युक्त्वैवम्। अब आपकी किताब में यहां पे मां दिख रहा है, मां। इनफैक्ट आपकी किताब में युक्त्वैवमात्मानम्, ये एक शब्द दिख रहा है, और ये जो मां आपको यहां पे दिख रहा है इसका कंस्ट्रक्ट होता है मां प्लस आ। तो ये म पे ये चरण यहां पे छूट जाएगा। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्, ये छूट गया, और ये जो आ है ये आएगा यहां पे। ये आ जो है वो यहां पे आ जाएगा, और ये म जो है ये चला गया इधर। आत्मानं मत्परायणः, ये ऐसे करके आएगा। चलिए देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहला चरण जब मैंने चैंट किया था, मैंने कैसे किया था? मन्मना भव मद्भक्तः। आपकी किताब में मद्भक्तो ओ दिख रहा है। पहले चरण और तीसरे चरण की समाप्ति पे ओ का उच्चारण जो है वो विसर्ग होता है। तो ये हम अपनी किताब में ओ को स्ट्राइक ऑफ करके यहां विसर्ग लगा के रख सकते हैं। मन्मना भव मद्भक्तः, ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में मां के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। मद्याजी मां नमस्कुरु, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण का हमने आपको नियम बता दिया, जहां पे चरण छूटेगा, कैसे छूटेगा, और उसके बाद चौथा चरण कैसे आरंभ होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। चौथे चरण में न के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और चौथे चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग हमको दिखाई दे रहा है, विसर्ग का उच्चारण चरण की समाप्ति पे केवल और केवल ह ही होगा। मत्परायणः, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। मन्मना भव मद्भक्तः, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः। चलिए एक बार दोनों श्लोक रिवाइज करते हैं।
एक के बाद एक दोनों चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। वो बोलते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग, लेट्स गेट एन्चैंटेड। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः, किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः, भक्त्या राजर्षयस्तथा, भक्त्या राजर्षयस्तथा, अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखलोकम्, इमं प्राप्य भजस्व माम्, इमं प्राप्य भजस्व माम्, मन्मना भव मद्भक्तः, मन्मना भव मद्भक्तः, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम्, आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः। जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए और नियम सारे आप नोट करते चलिएगा। खासकर इन श्लोक में काफी सारे नियम हैं। आप जब अकेले बैठ के चैंट करेंगे, नियम लिखे हुए होंगे, तो चैंट करने में काफी आसानी होती है। हर अध्याय के आखिर में एक मंत्र होता है जो आपकी किताब में आपको दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं सारी किताब में होता है, मगर ज्यादातर किताबों में मंत्र होता है। चलिए देखते हैं इस मंत्र को कैसे चैंट करते हैं और इस मंत्र का मतलब क्या होता है। मतलब हमने 8वें अध्याय तक हर अध्याय की समाप्ति पे ये मंत्र हमने समझाया ही हुआ है। इसमें हम लोग उतना विस्तार से नहीं समझाएंगे, मगर हम आपको उसका जिस्ट बता देंगे। चलिए पहले देखते हैं इसको चैंट कैसे करते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्यायः। इसको ऐसे करके चैंट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो राज विद्या राजगुह्य योगो, ये जो है इस चैप्टर का नाम है। तो क्या बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां। सो ये 9वां अध्याय है। राज विद्या राजगुह्य योग नाम का भगवद गीता का इति, यहां पे बोलते हैं इति, यानी उसका समापन हुआ 9वें अध्याय का। तो ओम तत्सत, दैट विच इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। ओम तत्सत इति, इति समापन। श्रीमद् भगवद गीता सु, श्रीमद् भगवद गीता का उपनिषत्सु, ये उपनिषद का पाठ है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या, भगवद गीता ब्रह्म विद्या। योग शास्त्र है, ये योग शास्त्र है। और किसने कहा ये? श्री कृष्णार्जुन संवादे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद राज विद्या राजगुह्य योग नाम का 9वां अध्याय समाप्त होता है। राज विद्या राजगुह्य, द रॉयल नॉलेज विच इज ऑल्सो द रॉयल सीक्रेट। गुह्य का मतलब होता है गोपनीय, सीक्रेट। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करेगा इस मंत्र को। ओम तत्सत, ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु, इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्यायः। 9वां अध्यायः। चलिए
अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय की चैप्टर चैंटिंग लेके आएंगे। जैसे कि 8 अध्याय तक हमने किया है, मैं और संध्या जी साथ में चैंट करेंगे। 33वें और 34वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी में। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और भगवत गीता एज ए स्टोरी, भगवत गीता कहानी स्वरूप अगर आप खरीदना चाहें, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं और जरूरतमंद बच्चों और कन्याओं की शिक्षा के लिए मदद में हम अनुदान दे सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, हरिओम।